फाइनली देखिए, ये बाबा साहब का वो गांव है जिससे उनको सरनेम मिला था। बाबा साहब जब स्कूल गए थे ना, तो वहां पर जातिवाद ना हो जाए उनके साथ, तो उनका जो सकपाल सरनेम था उसको बदलना था। गांव में अंदर जाना है तो ये रास्ता जो है उनके घर तक जाता है। ये पूरा गांव जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 17 घर हैं यहाँ पर सकपाल फैमिली के। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो सब सकपाल फैमिली के हैं, उनका सरनेम सकपाल है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे चैत्य भूमि होता है या जैसे आपका जन्म भूमि है, वैसे ही इसको बोलते हैं स्फूर्ति भूमि। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर याचे मूल गांव, मतलब ये उनका मूल गांव था जहाँ पर उनके पिताजी रामजी सकपाल रहते थे और उनके भी पिताजी मालोजी सकपाल रहते थे। और ये ऐसी जगह है, मुझे लगता नहीं किसी ने इसके ऊपर वीडियो बनाया होगा क्या? क्यों सुमित? हम पहले हैं। और ये रास्ता जो है पूरा उस घर तक जाता है जहां उनका घर हुआ करता था। चलें? देखिए, अम्बाडवे के जितने भी घर है ना, बहुत पुराने जमाने के बने हुए हैं और सब जगह बाबा साहब की तस्वीर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, माता रमाबाई, बाबा साहेब और बुद्ध की तस्वीर है। जय भीम। आप भी सकपाल फैमिली से हैं? ये देखिए, ये एक और घर है और यहाँ पर गेट पे जय भीम लिखा हुआ है। भीमराव रामजी आंबावडेकर गांव से नाम लगाया लिया, आंबावडेकर। देखिए, ये हैं हमारे साथ नरेंद्र सकपाल जी, जो हमको यहाँ की सारी चीजें बताएंगे। यहाँ पे पूरे गांव में सबका सरनेम सकपाल है, सबका क्योंकि ये बाबा साहब के दादाजी मालोजी सकपाल थे। हाँ, उनका ये नाम है। हमारे दादा पूर्वज जो थे, हाँ, रामजी मालोजी सकपाल, मालोजी सकपाल का ये पूरा नाम है सकपाल। तो हमारी जो फैमिली है, सकपाल परिवार सब यहाँ रहते हैं। पूरे सकपाल परिवार यहाँ रहते हैं, मतलब ये घर सबका नाम सकपाल उधर दिखाना है। ये घर हो गया, ये घर हो गया, ये घर हो गया। यहाँ जितने भी लोग हैं सबके सकपाल है, सबके सकपाल सरनेम है। और ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? ये बाबा साहब का स्मारक है। यहाँ पहले देखा गया तो रामजी बाबा, रामजी बाबा के पहले मालोजी सकपाल यहाँ आया करते थे। उनका ये पुराना घर है, यहाँ मकान है। और उनका तो अभी ये जो है लोकेशन किसने डेवलप की? ये गवर्नमेंट ने डेवलप की है, ये 2005 को डेवलप की है। अंदर जो है बाबा साहब का जो अस्थि कलश है और उनका जो घर था, वो ये वही लोकेशन है। ये वही लोकेशन है। पूरा जमाने में यहाँ बाबा साहब का घर था। मैंने पहली बार आपको समझा दिया कि 2 फरवरी 1965 को इलना झलेट यहाँ आई थी इंग्लैंड से, जिन्होंने यहाँ पर आकर पीएचडी किया मुंबई में यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया। तो वो आने के बाद ही लोगों को पता चला कि बाबा साहब का गांव यहाँ ऐसा है। अरे, उससे पहले पता नहीं था? किसको पता नहीं था। पहले यहाँ मंडनगढ़ ये तालुका नहीं था प्लेस। अच्छा। तो दापोली प्लेस में ये आया करता था। तो उसी वजह से लोगों को बाद में पता चला कि ऐसा बाबा साहब का गांव है। तो यहाँ वो जो उस वक्त यहाँ आई, तभी यहाँ बाबा साहब का घर था। ये घर उस समय घर था? हाँ, था। आपने देखा घर? ना, मैंने देखा। मेरे परदादा मुझे बताते थे कि बाबा साहब का घर था यहाँ, हमने देखा है। तो ग्रास का बना हुआ था घर था, झोपड़ी थी। झोपड़ी फोटो वगैरह है उसका? कोई था, लेकिन अभी नहीं ना उसका। तो उन्होंने जब वो इधर आई, तभी वो इधर इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं था। सही बात है। हाँ, तो शैलजा मंडे के नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता लेके, उन्होंने रत्नागिरी से लेके आई थी इधर। तो उन्होंने मराठी में बातचीत उनको की और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको बताया। तो यहाँ का मिट्टी लेके गई। अच्छा। हाँ, मिट्टी लेके गई, यहाँ का मिट्टी लेके फोटोग्राफ लेके गई, लोगों से बातचीत की और वो उन्होंने उसी तरह से उन्होंने पीएचडी का जो प्रबंध है वो बना दिया। आप लोग में से हिंदी कौन बोलता है? हिंदी आती है आपको? तो ये जगह आपको पता है बाबा साहब का जो पिताजी के गांव था? ये बाबा साहब का गाँव है। बाबा साहब के मतलब पिताजी यहाँ रहते थे। तो ये क्या है वैसे, ये लोकेशन क्या है जहाँ पर ये बाबा साहब का मूल गाँव है? मूल गाँव है। और यहाँ पर बाबा साहब का घर यहाँ था। अच्छा, इस लोकेशन में बाबा साहब का घर था, वहाँ हम जाएंगे अभी। तो यहाँ रामजी बाबा का जो गांव था, तो यहाँ था। रामजी बाबा का पिता का नाम है मालोजी का सकपाल का यहाँ घर था, मकान था इधर। अच्छा। वो मिलिट्री में गए, वो मिलिट्री गए के बाद रामजी बाबा मिलिट्री गए और बाबा साहब रामजी बाबा महू में थे। तभी बाबा साहब का जन्म महू में हो गया। लेकिन उसका वतन ये है ना,
ये सब जगह उनकी है। उनका मूल गांव ये है। गाँव है यहाँ, ये है। उनके वतन की जमीन भी यहाँ है, 6 एकड़ जमीन है बाबा साहब की। अच्छा, ये क्या है, क्या लोकेशन है ये? विश्व भूषण भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अरे ये वो जगह है जहाँ पर उनका घर हुआ करता था। और ये अभी आप लोगों ने ये उनकी अस्थियां रखी बाबा साहब की। हाँ, बाबा साहब की हस्ती। अरे वाह, ये वो एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पर बाबा साहेब का वो घर था। उनके पिताजी, उनके दादाजी का घर था यहाँ पर, मालोजी सकपाल। इस गांव में मैंने सुना है सबका सरनेम सकपाल ही है, सब सकपाल है। तो हमारे साथ जो है नरेंद्र सकपाल जी हैं और ये हमें बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। तो ये लोकेशन पे उनका घर था बाबा साहेब। बाबा साहब की अस्थियां भी रखी हुई हैं। अभी कौन देखभाल करता है इस इलाके? सब गांव वाले इधर के देखभाल करते हैं। ये बाबा साहब के नाम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जागृति मंडल ये संस्था रजिस्टर की गई है, तो हम उसकी देखभाल सब करते हैं। आने वाले लोग को उसके बारे में जानकारी देते हैं हम। उनको रहने की जगह इधर है, पानी की व्यवस्था हमने की है। कुछ लोग कोई भी अगर आता है तो सारी व्यवस्था आप लोग, आप कोई नंबर देना चाहेंगे ताकि लोग आसानी से यहाँ आ सकें? हाँ, चलेगा ना, बताइए नंबर। 9270996246। अभी जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो रोड अभी बन गई है, अभी बन रहा है। तो उस समय यहाँ तक आना कितना कठिन रहता होगा? देखो, पहाड़ी इलाका है, जंगल बहुत है गांव में, तो इसी वजह से भी लोग यहाँ रहते थे। रामजी बाबा ने उस वक्त में यहाँ अपनी जगह बनाई थी। यहाँ आने के लिए आसपास के लोग भी उनको बोले कि हमारे पास इधर आओ। अपनी जमीन उनको दे दिया उन्होंने, लेकिन हमारे पास रहने के लिए जगह उनको दे दी। अच्छा, ये सब लोग जो है पूरे महाराष्ट्र से आते रहते हैं? हाँ, रोज आते रहते हैं लोग, लेकिन जैसे लोग आते हैं ना पर्यटन स्थल के बावजूद भी गवर्नमेंट ने जैसा ध्यान देना चाहिए उसी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। लोग रहने के लिए कुछ यात्री निवास नहीं है, बाथरूम या स्नान के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है, तो हमें थोड़ा सा बहुत उन्होंने बनवा दिया है, लेकिन बहुत बड़ा चाहिए। ये भी अभी चल रहा है। 2016 में आदर्श सांसद के मुताबिक मोदी जी ने ये ऐसा कर दिया कि बाबा साहब जहाँ 5 जगह गए हैं उस 5 जगह का डेवलप करेंगे। नागपुर का, मुंबई का, उसे मध्य प्रदेश, दिल्ली का और बाबा साहब का गांव अम्बेडकर, तो उसने डिक्लेयर किया, लेकिन जैसे बाजी वैसे अभी कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर घर देखिए आप जरा, इस गांव के, इस गांव में जो घर है वहाँ बाबा साहब के फोटो हैं, बुद्धा की स्टैचू है, बुद्धा के फोटो हैं, और घर कितने प्यारे और सुंदर बने हैं। तो ये घर आपके परदादा का है? हाँ, परदादा का। तो ये अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताइए मुझे, यहाँ पर जो सरनेम रखा गया था, इस गांव का एक्चुअल नाम क्या है? हाँ, वो बता था, वो कहानी क्या है? एक गांव का नाम सही है, अम्बाडवे। अम्बावड़े, अम्बाडवे, 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 अम्बाडवे नहीं कर पा रहा मैं। अम्बाडवे, अम्बाडवे, हाँ, अम्बाडवे। हाँ। तो क्या होगा, पुराने जमाने में ऐसे कहते थे कि आप महाड़ के है ना, तो महाड़कर नाम लगाते थे। मुंबईकर, महाड़कर, अम्बाडवे, हाँ, ऐसा अम्बाडेकर। हाँ, गांव से उनको जाना जाता था, पहचाना जाता था। इसलिए रामजी बाबा ने क्या किया कि उनकी नौकरी छूट गई। नौकरी छूट जाने के बाद वो आपका ये बाबा साहब का शिक्षण करना था, पढ़ाई करनी थी, तो आनंद राव को भी बोला तुम आप भी क्या करो, नौकरी कर दो। तो आता ये सब होने के बावजूद तो पेंशन में सबका घर परिवार चलता नहीं था, तो उन्होंने फिर से नौकरी की तलाश की। तो उनको सातारा से, सदर बाजार से उनको एक कॉल आया कि आप डैम पे जो पैसा देने का काम करेंगे क्या आप? सतारा से? हाँ, सतारा से। तो वो सतारा में गए। अच्छा, हाँ, तो सतारा में जाने के बाद पद्म सिंह हाई स्कूल में उनका नाम दाखिल किया 1900 में। तो दाखिल करने के बाद उन्होंने नाम कैसा लिखा, भीमराव रामजी सकपाल ने दाखिल किया। सकपाल से वहाँ जातिवाद कुछ नहीं, भीमराव रामजी अम्बावड़ेकर, गांव से नाम लगाया लिया, अम्बावड़ेकर। देखा, यहाँ से नाम आया अम्बावड़ेकर, और आज हम उसी गांव में खड़े हुए। हाँ, अम्बावड़ेकर का नाम आया। तो कुछ दिन के बाद उनके जो मास्टर जी थे, हेड मास्टर जी, उन्होंने पूछा कि आपका जो ये नाम है ऑर्डिनेट होते है अम्बावड़ेकर, तो मैं अम्बेडकर ये सीधा वाला नाम लगाओ क्या? तो रामजी बाबा बोला चल लगाओ, चलेगा।
तो भीमराव रामजा आंबावडेकर का अंबेडकर बन गया, अंबेडकर बन गए। लेकिन इधर मूल वतन में उनका नाम है सकपाल। सकपाल, जमीन के जायदाद में उनका नाम सकपाल था। पाल। तो हाँ, वन में धूप में मत खड़े हो, यहाँ छाँव में आ जा थोड़ा। ये घर है, यहाँ पर लिखा हुआ है जय भीम। अरे एक और कंट्रोवर्शियल जो है सवाल है कि जो उनके टीचर थे, हाँ, उनका सरनेम अंबेडकर था, हाँ। उनने अपना सरनेम जो है बाबा साहब को दे दिया। ऐसा कुछ है क्या? हरिनर के जो साहित्यिक थे 2003 में यहाँ आए थे, तो ये भी लेते रहना। हाँ, तो उन्होंने हमें उनके साथ बातचीत की है। तो वो उन्होंने ऐसा कह दिया कि मैं बाबा साहब जहाँ जहाँ गए वहाँ मैं गया था। जो गवर्नमेंट प्रेस होती है ना, उसको प्रकाशित करने के लिए हरिनरके को चुना गया था अच्छा। उस कमेटी में। तो उन्होंने कहा कि मैंने सभी जगह ढूंढ लिया, बाबा साहब जहाँ गए, सतार में भी गए, वहाँ गए, उधर का सब रिकॉर्ड मैंने चेक किया कि बाबा साहब कहाँ है इधर। बाबा साहब का जो दाखिला दिया गया इधर, तो उस वक्त में बाबा साहब के साथ कोई अंबेडकर नाम के टीचर थे के, तो हमने सब रिकॉर्ड चेक किया, तो वहाँ अंबेडकर नाम के कोई टीचर नहीं थे। नहीं थे। ये झूठ है। ये झूठ है। ये जो सरनेम वाला कि हाँ। टीचर का सरनेम नाम अंबेडकर था, वो बाबा साहब को दिया, ये टोटल झूठ है। उन्होंने हरिनरके ने, साहित्यिक ने हमें कह दिया ना, इतिहास संशोधक जो थे ना, उन्होंने कह दिया हमें। हमने सब जगह उनको ढूंढ ली कि उनके रिकॉर्ड चेक किया कि बाबा साहब जब 19 साल में गए थे तभी उनको यहाँ जो भी रिकॉर्ड थे वहाँ आए थे कि नहीं थे वो। कुल मिला के बात ये है कि जैसे आजकल लोग लिखते हैं मुंबई कर, हाँ, वैसे ही अंबेडकर था, हाँ, और अंबावडेकर था, हाँ, और उसका जो नाम प्रोनाउंस करने में टीचर को कुछ तकलीफ आ रही होगी, बोलिए, तो उन्होंने उसको अंबेडकर कर दिया। और ये एक ऐसा यूनिक नेम है जो और किसी का भी नहीं था। जो ऐसे बोलते हैं, मतलब जो अब जो जिस गांव में हम खड़े हैं वहीं पर उनके परिवार जो इस पूरा इलाके का देखरेख करते हैं, वही ये बात कह रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो है उनके खेत थे, वो दिखा दीजिए जरा हमको। ये बाबा साहब का पूरा खेत यहाँ ऊपर से लगा, इधर से ऐसा नीचे तक गया है वो। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बाउंड्री से उसी तरफ, ये जो बाउंड्री से उस तरफ वाले हैं, ये सब बाबा साहब के खुद के उनके पैतृक खेत है। हाँ, और ये पूरा उधर तक है, वो उधर तक है। मतलब यहाँ पर उनके पिताजी, उनके दादा खेती करते थे। हम भी वो गुजर जाने के बाद भी हम करते थे। अच्छा, आप लोग करते थे खेती? क्योंकि बाबा साहब का यहाँ जयंती का माहौल हम तैयार करने के बावजूद जो लोग आते हैं उनको जो भोजन दान लगता है, इसी वजह से हम उसका खेती करते थे और उधर से उनको भोजन दान किया करते थे। अच्छा, मतलब यही उगाते थे और यही उनके जो श्रद्धालु या उनको मानने वाले लोग आते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2 गाड़ियां यहाँ लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी 2-3 कारें खड़ी हुई हैं। ये एक ऐसी जगह, यहाँ कौन आना चाहेगा? यहाँ कोई संसाधन नहीं है, लेकिन सिर्फ बाबा साहब के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये क्या है? इधर से पैदल जाने के लिए गांव का नाम है स्फूर्ति भूमि, जैसे चैत्य भूमि। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी तरह स्फूर्ति भूमि। बाबा साहब की देखिए यहाँ फोटो बनी हुई है और लिखा है स्फूर्ति भूमि, और यहाँ से सीधा जो है ना आप उनके जो घर था वहां तक जा सकते हैं। हर गांव, हर घर में जय भीम के बोर्ड लगे हुए हैं, देखिए वहां भी लगे हुए हैं सामने, और आगे भी है। ये एसटी उनके नाम से गाड़ी बम्बई से आती है। अच्छा, नाला सुपारा से बस आती है। हाँ, एसटी स्टॉप, स्टेट ट्रांसपोर्ट, एसटी का मतलब ना, एसटी बोलते हैं यहाँ पे। कई लोग बोलते हैं एसटी से आ रहे हो, मैं एसटी क्या होता है? स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है। और ये देखिए, ये जो रेड बस दिख रही है ना, ये मुंबई नाला सुपारा से यहाँ आती है। तो ये बाबा साहब का जो घर है, इसी वजह से यहाँ पर निकलती है। उसकी वजह से बहुत से लोग यहाँ आते हैं ना, उनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बम्बई से डायरेक्ट यहाँ गाड़ी होनी चाहिए, इसकी वजह से 10 साल हो गए उनको, 11 साल हो गया आज ये इस साल को 11 साल हो गए बस चालू है। उसके पहले भी बम्बई से अम्बड़वे बम्बई थी, लेकिन ये कोरोना के कारण वो बंद किया, तो अभी शुरू नहीं की है। वो आरोग्य केंद्र है। आरोग्य केंद्र यहीं पर है घर उनका सामने। अच्छा अच्छा, ये हाई स्कूल है। हाई स्कूल को 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन दिया है सकपाल फैमिली ने। तो होना चाहिए। शिक्षण के बारे में बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है। तो ये यहाँ पर 2.5 बीघा, हाँ,
जमीन, हाँ 2.5 एकड़ जमीन 2.5 एकड़ जमीन जो है हाई स्कूल को दी है, सकपाल फैमिली ने दी है ताकि यहाँ पर स्कूल बन सके, बन शिक्षा सके। अच्छा हो हाँ, सके। एक ग्रामीण भाग में रहने वाले जो बच्चे हैं अच्छे तरीके से सीख सके, पढ़कर बड़े हो सके। उसके बाद 14 एकड़ जमीन 2011 में हमने दी है डिग्री कॉलेज के लिए। बम्बई यूनिवर्सिटी का वो बना हुआ है, अभी चल रहा है, 11 साल हो गए उनको। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आसपास के पड़ोस के जो गरीब घराने के जो लड़के लड़कियां हैं उनको शिक्षा मिल सके अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया। ये रेस्ट हाउस है। अच्छा, ये रेस्ट हाउस बना रहा हाँ, है, कोई आए तो यहाँ रुक सकता हाँ रुक सकता है। है। ले, पास से बाहर में लेते कहाँ से आप लोग? यूट्यूब नहीं, पत्रकार कौन है? हम मैं हूँ। जय भीम। मध्य प्रदेश, भोपाल। अरे वाह। तो बाबा साहब का जो जन्म हुआ इंदौर में, हाँ जी, मऊ। वहाँ पर आप गए थे? बहुत बार गया हूँ मैं। तो महू का मीनिंग MHW, MH। महू हम्म। MHW मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, ब्रिटिश के समय में नाम है वो। बिल्कुल जी। हाँ, तो तभी वो बाबा साहब के पिता का जो जन्म 1846 का, 1867 में वो चले गए 106 सैंपर्स एंड माइनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। वो मिलिट्री जब ब्रिटिश का राज था जी। तभी वो भर्ती हुए सैनिक में। तभी वो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 वहां पर हुआ, बाबा साहब का जन्म। जी। और पिताजी रिटायर हुए 1894 में। तो बाबा साहब का उम्र था 4 साल का। 50 रुपए पेंशन, सूबेदार मेजर का पद। यहाँ पहले तालुका दापोली था, बाद में मंडनगढ़ हुआ, 80 में मंडनगढ़ हुआ। तो पानी के जहाज से आने के लिए बहुत इजी हो जाता था। कहाँ? दापोली। दापोली में एक घर है बाबा साहब का पिता का। तो जो मिलिट्री का रिटायर आदमी था, गवर्नमेंट वो दापोली में जगह दिया, घर बांध सकते हो। वहाँ पर एक डेपो है एसटी का, पूरब में एक पानी का टाकी है, उधर नाम है कालकाय का कोंड, वो जगह का नाम कालकाय कोंड। त्रिलोक के बौद्ध महासंघ ने, वो नहीं तो बड़बड़ कर रहा है, चुप। त्रिलोक के बौद्ध महासंघ जो था, वो लोगों ने वो घर पिता ने एक मुसलमान को भेज दिया था। अच्छा, वो दापोली वाला घर। हाँ, वो अपना गोद में लिया और उसका अच्छा परिवर्तन करके रखा। यहाँ का घर आप अंदर जाके आए आप? हाँ, अंदर जाके आया जो मैं। अस्थि कलश है बिल्कुल। बाबा का, और बाहर पुतला है, उतनी जगह पुरखों का जगह बाबा साहब का वो घर था, सूबेदार मेजर का। 11 बाय 15 का उसका साइज, लंबाई चौड़ाई। घास का छप्पर था। दीवार मट्टी का, दीवार और मट्टी का। लकड़ी का बना हुआ था। वो टूट के आ गया, हम लोग संवर के रख दिया। तो उसका घर का स्मारक में रूपांतर हुआ 22 अप्रैल 89 में, 22 अप्रैल 89। हाँ, तो समाज कल्याण मंत्री आजोरा कस्तूरे, विधान परिषद का सभापति रासू गवई था, वो घर बन गया छोटा सा। तो आदमी सोचते हैं बाबा साहब का घर है ये। हम लोग पूरा सरनेम सकपाल, पूरा रिश्तेदार बाबा साहब का भाई बंधु में है सब लोग। 35 घर है यहाँ पर। 35 घर है यहाँ घर है। और कुरखों का जमीन 6.5 एकड़ यहाँ पर है बाबा। पुरखों का जमीन है सारा। अभी भी खेती बाड़ी होती है वहाँ पर? अभी नहीं, अभी इसके ताबे में है। वो पोता है 4 नंबर आमेंद्र अम्बेडकर, हाँ, उसके ताबे में है। और उसने आम का झाड़ लगाया 300 आम का झाड़। कल वो आने वाले हैं महाड़ में अभिवादन करने को, आनंद अम्बेडकर। वहाँ पर वो बंगला बना है 30 साल के पहले। जिसमें सब बाला साहब अम्बेडकर, अंजलि उनका लड़का, वो परिवार का पूरा आदमी आके जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सब आके। आपकी कितनी उम्र है? 84 है। तो आप जो है किसी से मुलाकात हुई, मतलब जो जैसे बाबा साहब से कभी मुलाकात हुई? जब बाबा साहब
पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक पिताजी यहाँ पर ये घर में जो चालू था तभी लेके आते थे। अच्छा, उस समय लेके मेरा जन्म नहीं था, जन्म नहीं था। ऐसा बात है। तो इसके पहले भी जो भिक्षु लोग आते, पत्रकार, जाने वाले, यूट्यूब चैनल, वो सब मुलाकात लेके जाते हैं। अच्छा 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 अभी भी 2 घंटे मुलाकात लेके गए हैं। अच्छा। यूपी का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखो प्रकाश जी आम्बेडकर वगैरह, फिर आपने मतलब सबके वो लिखे हुए हैं जो आदमी मेरी मुलाकात लेता है उसका तो सिग्नेचर रहना जरूरी है ना। आखिर में हाँ, अभी भी सुबह में 2 घंटे मुलाकात लेके गए हैं। आप भी यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, आपका पहचान लिख सकते हैं। ये बोलना चाहता हूँ प्रकाश जी आते हैं यहाँ पे? प्रकाश जी सभी आते हैं, सभी आते अच्छा अच्छा, इतने में अभी कल कुछ उम्मीद है आने की? हैं। हाँ, अभी नहीं। जी जब वो कुछ काम रहेगा आ जाते तभी प्रकाश जी आते हैं, भीमराव जी आते हैं, आनंदराज जी आते हैं। पहले उनकी माँ मेरा तक आम्बेडकर भी आते था। अभी उसका उम्र 90 साल है, अभी ज्यादा घूमते नहीं। उसकी जगह पर जो भीमराव जी आम्बेडकर का उसके हाथ में दिया भारतीय बौद्ध सभा। जी अभी कुछ सुबह में हमने टेलीफोन किया था भीमराव जी आम्बेडकर को। उधर अभी आंदोलन चला है ना बिहार में। जय भीम। आप सबको जय भीम। जय